अब आपके सामने 2 से 3 मिनट के लिए गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं कारी अबू तलहा साहब। वो आएँ और 2-3 मिनट के लिए गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हज़रत गरामी कदर, आज हम इस मकाम पर जमा हुए हैं, अपने आका की सीरत को बयान करने के लिए आए हैं। उस काली कमली वाले आका की सीरत को बयान करने के लिए आए हैं कि जिसके बारे में किसी कहने वाले ने कहा था मातईना बिमिस्लिही, क्या मुद्दतें बीत गईं मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब काली कमली वाले आका आ गए तो ऐलान कर दिया गया अब तुझ जैसा आ सकता ही नहीं। और हज़रत गरामी कदर, मेरे आका के मुकाम का क्या आलम कि जितने भी अंबिया आए अपने अपने इलाके के बड़े बन के आए, अपने अपने ज़माने के बड़े बन के आए। कोई आया कौम आद का बड़ा बन के आया, कोई आया कौम मदियन का बड़ा बन के आया, कौम समूद का बड़ा बन के आया, कौम बन इसराइल का बड़ा बन के आया। मैं कुर्बान जाऊं, जब मेरे हबीब की बारी आई तो मालिके कायनात ने अर्श की बुलंदियों से इस अमर का ऐलान कर दिया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हज़रत गरामी कदर, मालिके कायनात ने इस अमर का ऐलान कर दिया कि आज वो आया है जो मक्का और मदीना का बड़ा बन के नहीं आया, जो किसी खास इलाके के लिए बड़ा बन के नहीं आया। मैं कुर्बान जाऊं, आज वो आया है जो सारे ज़मानों का बड़ा बन के आया है, सारे मकानों का बड़ा बन के आया। और हज़रत गरामी कदर, मेरे आका के हुस्न का क्या आलम कि हसन ने भी कहा था व अहसन मिन कलम तरकत तुअनन व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। के प्यारे हबीब, मुझे यूं महसूस होता है आप बरगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े हैं, कह रहे हैं रब मुझे ऐसे बना, रब मुझे ऐसे बना। आप रब को कहते चले गए, रब आपको बनाता चला गया। और मेरे हबीब के बारे में जाबिर ने कहा था, एक दिन मैं चांद के हुस्न से मासूर होकर रह गया। मैंने चांद को देखा और मेरी ज़बान से अल्फाज निकले कि चांद, मलिके कायनात ने तेरे जैसी कोई चीज दुनिया में पैदा ही नहीं की। जब कच्ची छत वाली मस्जिद मदीना कदर उठे, मस्जिद मदीना में दाखिल हुआ, आका को कमली ओढ़े हुए देखा। आका का चेहरा कमली की ओर से यूं नजर आ रहा था जैसे बदलियों की ओर से चांद नजर आ रहा हो। फिर मैंने आसमां के चांद को देखा, निगाहें पलटी तो मदीना के माहे तमाम को देखा और कहा, ऐ काली कमली वाले, तेरे चेहरे पुन अनवार को देखकर यूं महसूस होता है कि अगर चांद को भी रोशनी मिली है तो आपके चेहरे पुन अनवार से मिली है। और हज़रत गरामी कदर, मेरे आका की बहादुरी का क्या आलम कि दुश्मनों ने मक्का पर सतून डाल लिया, सहाबा ने तलवारों को म्यानों में कसा, घोड़ों को सरहदों की तरफ दौड़ा दिया। आका को सरहदों से वापस लौटते हुए देखा, तलवार को म्यान से बाहर निकाले हुए देखा। सहाबा ने पूछा, आका कहाँ से आए हो? मेरे आका ने कहा, जाओ सहाबा सो जाओ, मोहम्मद तुम्हारी हिफाजत में तुम्हारे दुश्मनों को अकेला भगा आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत गरामी कदर, मेरे आका के इंसाफ का क्या आलम कि एक जगह मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कुर्बान जाऊं, जब बनु महजूम की फातिमा ने चोरी की तो ऐलान कर दिया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा। मुहम्मद का कल्बे अतर हो, खदीजा का नूरे नजर हो, अली की बीवी हो, हसनैन की मदर मोहतरम सय्यदा जन्ना, फातिमा भी चोरी करे तो मोहम्मद उसके हाथ को काट देगा। और हज़रत गरामी कदर, मेरे अल्लाह ने मेरे आका को वो मुकाम दिया जो अल्लाह ने किसी को अता ही नहीं किया। जब मेरे हबीब की बारी आई तो मालिके कायनात ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और हज़रत गरामी कदर, मेरे आका के सहाबा भी आका पे जान निशावर करने को 22 और 22
फख्र समझा करते थे। बनु दिनार की फातिमा है, इसका भाई भी जंग ओहद में शरीक, बेटा भी जंग ओहद में शरीक, शोहर भी जंग ओहद में शरीक। जंग के हालात से बाखबर रहने के लिए रास्ते में खड़ी हैं। किसी आने वाले ने बतलाया कि आपके बाबा को शहीद कर दिया गया। कहा मुझे अपने बाबा की परवाह नहीं, बताओ कि फातिमा के बाबा का क्या हाल है। फिर किसी आने वाले ने बतलाया कि आपके शोहर को शहीद कर दिया गया। कहा मुझे अपने शोहर की परवाह नहीं, बताओ कि आयशा और खदीजा के सरताज का क्या हाल है। फिर किसी आने वाले ने बताया कि आपके बेटे को शहीद कर दिया गया। कहा मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं, बताओ कि आमीना के लाल का क्या हाल है। इसी असना में आका की सवारी को वापस लौटते हुए देखा, अपनी निगाहों को आका के चेहरे की तरफ दौड़ाया, आका के चेहरे को देखा और कहा ए काली कमली वाले, तेरे चेहरे पुननवार को देखकर यूं महसूस होता है दुनिया में कोई गम आया कि नहीं। और हजरत गिरामी कदर, एक जंग के मौका पर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे खामे आली की हिफाजत कौन करेगा। जल्दी से ज़य्याब इब्ने सकन खड़े होते हैं। आका ने इनके पतरे और दुबले जिस्म को देखा, बैठने को कहा। आका ने फिर पूछा, फिर ज़य्याब खड़े हुए। आका ने नजरअंदाज किया, बैठने को कहा। आका ने फिर पूछा, फिर ज़य्याब खड़े हुए। ज़य्याब ने कहा, आका मेरे पतले और दुबले जिस्म को ना देखिए, मेरे जोश को देखिए, मेरे वलवले को देखिए। आका ने खामे आली की हिफाजत की इजाजत दे दी। फिर जालिमों ने तीरा की बरखा को बरसा दिया। एक तीर लगा, दो तीर लगे, 10, 20, 40, 50, 60, 72 तीर ज़य्याब के सीने में बेवस हो जाते हैं। ज़य्याब इब्ने सकन जमीन पर गिरते हैं। तलाउ ज़ुबैर दौड़ते हुए उठाना चाहा। पूछा तलाउ ज़ुबैर कहाँ लिए जाते हो। कहा जख्मियों के खेमे में लिए जाते हैं। कहा नहीं, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है। कहा अपने वादे को पूरा कर दिया। कहा अभी वादा पूरा होने का वक्त नहीं आया। पूछा क्या चाहते हो। कहा खेमे से सहारा देकर खड़ा कर दिया जाए। खेमे का सहारा देकर खड़ा कर दिया गया। फिर जालिमों ने तीरा की बरखा को बरसा दिया। 75 तीर लगे, 80 तीर लगे, 85, 90 और 92 तीर ज़य्याब के सीने में बेवस हो जाते हैं। ज़य्याब इब्ने सकन जमीन पर गिरते हैं। मेरे रहीम और करीम आका दौड़ते हुए आए, अपने दीवाने को खून में लथपथ देखा, इसका सर अपनी गोद में रख लिया और उसकी आंखों पे अपना हाथ रख लिया। ज़य्याब ने हाथ को उठाना चाहा। आका ने पूछा ज़य्याब ऐसा क्यों करते हो। कहा आका कल क़यामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह पूछेगा ज़य्याब आखिरी लम्हात में क्या करते आए हो। कहूंगा अल्लाह उस चेहरे की ज़ियारत करता आया हूँ जिस चेहरे को देखने वाली आंख पे तूने जहन्नम को हराम कर दिया। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, न डूबे न डूबा हमारा नबी।